द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी नेता मेनका गांधी अब बगावत पर उतर आई हैं। वो अपनी ही सरकार की आलोचना कर रही हैं। यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी के साथ यहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वो बयान सुर्खियों में है। मेनका गांधी यहां पर कहती हैं कि स्कूलों में बच्चों को कुरान पढ़ानी चाहिए, जिसके बाद उनका ये बयान चारों तरफ से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मेनका गांधी इससे पहले पहलवानों का जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है अब बीजेपी सरकार के खिलाफ, सांसद के खिलाफ, उसमें भी अपना उन्होंने समर्थन दिया था, जिसके बाद अब वो ये कह रही हैं कि स्कूलों में बच्चों को कुरान पढ़ानी चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ उनके इस बयान की आलोचना भी की जा रही है। सबसे पहले आप सुल्तान भुट्टो का ये ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने ये खबर शेयर की है और लिखा है कि बेहतर विचार। यहाँ पर लिखा है, सांसद मेनका गांधी ने दी स्कूलों में कुरान पढ़ाने की सलाह। मेनका गांधी बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी की नेत्री हैं और ऐसे में वो उत्तर प्रदेश में बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कुरान पढ़ाने की सलाह दे रही हैं, कुरान स्कूलों में कुरान पढ़ाने की बात कह रही हैं। तो ऐसे में सुनकर जो है वो आश्चर्य तो होता ही है। इसी के साथ सुल्तान भुट्टो को एक दूसरा ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा, गीता, भागवत और भी जो धार्मिक किताबें हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए ताकि धर्म क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसे कैसे फॉलो करना है, सभी को पता चले। आजकल राजनीति धर्म चलन में आ गया है। नेता जैसा चाहते हैं वैसा अपने हिसाब से चला रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी सांसद ने एक बयान दिया जिसके बाद वो बयान सुर्खियों में आ गया क्योंकि वो बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दिया है। बयान भी ऐसा वैसा नहीं है, बयान भी ये दे दिया है कि स्कूलों में बच्चों को कुरान पढ़ानी चाहिए। उन्होंने ये सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही हैं उन्होंने, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कुरान जो है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ानी चाहिए। अब उनके इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ चीजें कही हैं और यह बयान किस तरीके से सुर्खी और आलोचना दोनों का सामना कर रहा है, ये आपको बताते हैं। एबीपी की खबर आपके सामने है। इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा है, कहां ये बयान कहा है, क्यों कहा है, अपनी सरकार के खिलाफ क्या सवाल खड़े करे हैं, इस खबर से समझेंगे। एबीपी की खबर है, खबर में लिखा है, बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दी स्कूलों में कुरान पढ़ाने की सलाह, कहा पैगंबर मोहम्मद साहब थे शाकाहारी। तो इन्होंने जो कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब शाकाहारी थे, तो इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि स्कूलों में बच्चों को कुरान पाक पढ़ानी चाहिए, उसको लेकर उनकी सराहना भी की जा रही है और उनका यह बयान सुर्खियों में भी बना हुआ है। आगे देखिए, खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का एक बयान सुर्खियों में है जिसमें बीजेपी सांसद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। सांसद ने बच्चों को कुरान पढ़ाने की सलाह देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों को अंग्रेजी ठीक से नहीं सिखाई जाती। उन्होंने आगे कहा, कुरान मैंने 50वां पन्ना पढ़ा है, यानी कि मैंने कुरान का 50वां पन्ना पढ़ा है, मोहम्मद साहब शाकाहारी थे। तो ये बीजेपी नेता मेनका गांधी का बयान है। बीजेपी सांसद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सांसद हैं और ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूलों में अंग्रेजी, इंग्लिश जो है वो सही से पढ़ाई नहीं जाती है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि बच्चों को स्कूलों में कुरान पढ़ानी चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी सभी जो धर्म हैं उनकी भी किताबें बच्चों को पढ़नी चाहिए। आगे खबर देखिए, लिखा है, मेनका गांधी ने कहा, इन 4 सालों में भारत से नौकरी करने 11 लाख लोग विदेश गए हैं। अगर आपको कभी विदेश जाने का मन करे तो आपकी अंग्रेजी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। यह अंग्रेजी उत्तर प्रदेश में ठीक से नहीं सिखाई जाती है। जब नौकरी के लिए लोग आते हैं तो मैं नाम पूछती हूं, तब लोग कहते हैं माई सेल्फ या आई एम बेसिकली। ये ठीक नहीं है। यहाँ अंग्रेजी शिक्षक मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर अंग्रेजी आपको सीखनी है तो किसी फिल्मों के नीचे लिखा होता है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मेनका गांधी
अपनी ही सरकार की आलोचना कर रही हैं, अपनी ही सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहां पर वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी के टीचर नहीं मिलते, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है वो ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है। और मेनका गांधी यहां पर यह भी बता रही हैं कि जब मेरे पास कोई नौकरी के लिए आता है तब मैं उनसे सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगती हूं, तो वहां पर वो गलत चीजें प्रोनाउंस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, जिस पर उन्हीं की पार्टी की नेता जो है वो सवाल खड़े कर रही है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो योगी जी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनके खुद बीजेपी के नेता, उन्हीं की पार्टी के सांसद जो है अपनी ही पार्टी की पोल खोल रही हैं। आगे लिखा है, बीजेपी सांसद ने कहा हमें 4 किताबें पढ़नी चाहिए। एक तो कुरान शरीफ का नाम लिया है उन्होंने, एक बाइबल को बताया है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी किताबें हैं, महाभारत, रामायण, गीता, और चौथा बुद्धिज्म चुने या जैनिज्म चुन ले। ये किताबें यूं ही हम लोग पढ़ें, इसमें कोई एग्जाम नहीं हो। आप देखेंगे कुरान मैंने 50वां पन्ना पढ़ा है, पैगंबर मोहम्मद साहब शाकाहारी थे। अब मेनका गांधी के इस बयान पर बवाल होना तय माना जा रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद जो है वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद जब पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच गई थी, वहां पर जो पहलवान इतने दिन से बैठे हैं, महिला पहलवान इतने दिन से बैठी हुई हैं, वो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनके खिलाफ जो है उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, हैरेसमेंट का आरोप लगा है। उसी के समर्थन में बीजेपी सांसद मेनका गांधी जो है वो जंतर मंतर पर पहुंच जाती है। तब भी कई लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि बाकी जो बीजेपी की नेत्री हैं, महिला नेत्री हैं, वो वहां नहीं पहुंचती। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो उस पर भी कहते हैं कि मेनका गांधी जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में गई हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और अब मेनका गांधी अपनी ही पार्टी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए, जिस प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार है वहां की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रही हैं कि वहां अंग्रेजी ठीक से नहीं सिखाई जाती, बच्चों को अंग्रेजी आती नहीं है, यहां पर अंग्रेजी का टीचर मिलना भी मुश्किल है और अंग्रेजी यहां पर बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो है वो अंग्रेजी सही से नहीं आती है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई नहीं जा रही। इसी के साथ वो यहां पर यह भी कह देती हैं कि बच्चों को जो है कुरान पाक स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता मेनका गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है, जिस बयान को लेकर चारों तरफ से लोग जो हैं वो हैरान हैं और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इस पर दे रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है कि इससे पहले पहलवानों के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि अफसोस की बात है, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। जिसके बाद विरोधी पार्टियों ने बीजेपी सांसद के बयान के हवाले से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि पहलवानों का धरना बीते कई दिनों से जारी है। अब पहलवान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर कई दिनों से पहलवान जो है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवान है और महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वो उनकी गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। उनके समर्थन में लगातार किसान भी पहुंच रहे हैं, महापंचायत की खापे भी पहुंच रहे हैं, और अब इसको लेकर जो है लगातार लोग बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने स्कूलों में कुरान पढ़ाने की सलाह दी है, इसे लेकर भी लोग जो है वो चौंक गए हैं, आश्चर्य हैं। आप मेनका गांधी के सुझाव पर, इस सलाह पर कि स्कूलों में कुरान पढ़ानी चाहिए, इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।